वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चों, एक क्वेरी आ रही थी आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखी होगी या अखबारों में कहीं छपा हुआ आपने सुना कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं सीबीएसई ने। पर्टिकुलर सीबीएसई की बात करें, बट द फैक्ट इज उन्हीं की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आ गया इसके बारे में कि अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं। हाँ, इन जनरल वैसे हर साल ये प्रैक्टिकल जनवरी फरवरी में हुआ करते थे। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्कूल में हुआ करते थे। और बाकी जो बोर्ड हैं अदर देन सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड कह लें, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वहां पर भी ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स इस ड्यूरेशन दिसंबर से फरवरी के बीच में कभी होते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इसमें कितनी फाइल वगैरह बनानी होंगी और कब चेक कराना है, सबमिट करना है, कैसे क्या करना है, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या लिखना होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, वगैरह वगैरह। ऑलमोस्ट डिफरेंट बोर्ड में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो इसका पता हमें चलता है सिलेबस से, है ना। तो एक तो है आइडियल यानी आदर्श रूपरेखा कि ऐसा 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 होना चाहिए। सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी आता है, एक ऑब्जर्वर रहेगा, एक आपका जो है इंटरनल एग्जामिनर जो है, टीचर जो आपके स्कूल का फिजिक्स टीचर है, फिजिक्स प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, तो एक तो वो रहेगा। एक एक्सटर्नल एग्जामिनर वो अलॉट करेंगे जो कि हो सकता है किसी दूसरे शहर से आए, हो सकता है उसी शहर में दूसरे स्कूल से वो आए प्रैक्टिकल्स की एक्टिविटी को वॉच करने के लिए। तो एक तो है आइडियल सिचुएशन। तो आइडियल सिचुएशन की बात हम पहले करेंगे और इस वीडियो के एंड में, है ना, प्रैक्टिकली क्या होता है प्रैक्टिकल्स में वो बात मैं करूंगा। तो आपको बड़ा मजा भी आने वाला है इस वीडियो में और आपकी जानकारी भी बढ़ने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट सिलेबस पार्ट। और पर्टिकुलर मैं सीबीएसई के लिए बात कर रहा हूं। लगभग ऐसा ही आप बाकी बोर्ड्स के लिए मान सकते हैं, पर फिर भी अगर किसी को क्वेरी है, डाउट है, डिफरेंट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, और वो स्पेशली जानना चाहते हैं उनके बोर्ड में क्या होगा, कैसे होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्वेरी होगी तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ द सिलेबस पार्ट। आइडियली आपके प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ सीबीएसई क्लास 12th। पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं बच्चों रिवाइज्ड फिजिक्स सिलेबस की, जो 2020-21 के लिए वैलिड है। तो यहां पर हम सीधे चलते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना है। तो प्रैक्टिकल में भी कुछ रिडक्शन हुआ है। अब वो क्या रिडक्शन है वो समझते हैं हम। टोटल पीरियड्स 32 अलॉटेड हैं। ये और बात है कि कोरोना सिचुएशन की वजह से कुछ हो पाया कि नहीं हो पाया, वो डिफरेंट इशू है। बाकी पीरियड 32 अलॉटेड है। द रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड, तो आपको दो फाइल्स बनानी होती हैं। एक होती है प्रैक्टिकल फाइल, एक होती है एक्टिविटी फाइल। द रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ देयर एनुअल एग्जामिनेशन हैज टू इंक्लूड, और इस कॉपी को आपको पहले से चेक करवा कर भी रखना होता है। तो जो भी आपका एग्जामिनर है स्कूल में, वो आपकी इस फाइल को चेक करेंगे, उनके साइन होंगे। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट्स विथ 4 फ्रॉम ईच सेक्शन। अभी तक ये 15 एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, पर इस साल आपको सिर्फ 8 ही एक्सपेरिमेंट करने हैं। 2 सेक्शन में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स डिवाइडेड हैं। आपको हर सेक्शन से 4 एक्सपेरिमेंट्स लिखने होंगे उस फाइल में। और ये कौन डिसाइड करता है बच्चों? ये स्कूल डिसाइड करता है। यानी स्कूल में जो आपके टीचर हैं पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के, तो फिजिक्स के टीचर से आपको बात करनी होगी। वो बताएंगे वो कौन से 8 एक्सपेरिमेंट आपको लिखने, क्योंकि लिस्ट में 8 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स छोड़ने होते हैं, उनमें से जो सेटअप स्कूल में नहीं होता है वो एक्सपेरिमेंट वो नहीं करवाते हैं, टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। तो उनका रिकॉर्ड जो कि आपने परफॉर्म किया है ना। हम पहले बच्चों आइडियल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। आदर्श स्थिति में
ये सभी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने हैं। फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल सिचुएशन की कि वास्तव में होता क्या है। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज, 6 एक्टिविटीज आपको करनी है। एक्टिविटीज इज जस्ट लाइक छोटा प्रैक्टिकल विथ 3 ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों सेक्शन से 3-3। तो सीधा सीधा हिसाब है, 8 वो और 6 ये आपको लिखनी है प्रैक्टिकल फाइल में। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। अच्छा, एक्टिविटी जो है आपको परफॉर्म नहीं करनी है, एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट की जाएगी बाय द टीचर। तो इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आप इजीली जो प्रैक्टिकल मैनुअल बुक आती है वहां से कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी वेबसाइट physicsgyan.com पर ये सारे प्रैक्टिकल डेटा जो रीडिंग्स चाहिए आपको वो सब अवेलेबल हैं, वहां से आप डाउनलोड करके वहां से कॉपी कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है वहां पर। तो ये आपको मेंटेन करना है। देन इवोल्यूशन स्कीम क्या रहेगी? जो 3 घंटे आपको प्रैक्टिकल के लिए अलॉट किए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम 3 घंटे का होता है बच्चों, जिसमें आपको 2 एक्सपेरिमेंट, हर एक सेक्शन से एक एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा, जिनका वेटेज रहेगा 8+8 मार्क्स। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपने सबमिट किया है, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज, यानी कुल मिलाकर 2 फाइल हैं, एक मोटी फाइल, एक पतली फाइल। पतली फाइल एक्टिविटी की जिसमें 6 एक्टिविटी हैं, मोटी फाइल प्रैक्टिकल्स की जिसमें 8 प्रैक्टिकल हैं, उसके आपको मिलेंगे 7 मार्क्स, जो जनरली आपको ईयर लॉन्ग यानी पूरे सेशन के दौरान परफॉर्म करने थे। देन वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज, उसके फिर 7 मार्क्स हैं, जो आपको ऑन द स्पॉट वहां पूछा जाएगा। तो टीचर जो है आपको बुलाएंगे, जब आप जिस दौरान आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, उससे पहले, उससे बाद में, या उस दौरान भी बुला सकते हैं जिस दौरान आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 1 by 1 जो भी बैच आपका रहेगा, और आपसे उन्हीं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। जनरली होता यह है कि जो एक्सपेरिमेंट आपको अलॉट होता है, अभी अलॉट कैसे होता है उसका सिस्टम समझ लीजिए बच्चों। कॉपी होती है, ब्लैंक कॉपी, और जो भी एपरेटस स्कूल में अवेलेबल होते हैं, तो नंबर ऑफ एपरेटस के हिसाब से कितने सेट उनके बन सकते हैं, उसके हिसाब से पहले से चिट छाप ली जाती है, लेबल की। जैसे पोटेंशियोमीटर 4 सेट हैं तो 4 चिट पोटेंशियोमीटर की, 2 सेट मीटर ब्रिज के तो 2 चिट मीटर ब्रिज की, ओम्स लॉ के 4 है तो 4 ओम्स लॉ की, प्रिज्म वाले सेट कितने उसके हिसाब से, और वो कॉपीज में लगा दी जाती हैं। मान लो एक बैच 30 स्टूडेंट्स का है, तो टोटल जो प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं, सेटअप अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से वो 30 कॉपीज वहां पे अरेंज करके रख दी जाएंगी। यानी 30 कॉपीज टेबल पर रखी रहेंगी, जिनमें से आपको कॉपी उठानी होगी। रेंडमली आप बीच में से भी निकाल सकते हैं कॉपी, और ऑर्डर में भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब उस कॉपी में पेज खोलने पर जो चिट चिपकी हुई है अंदर, वो आपको पहले नहीं दिखेगा। कॉपी जब आपने खोली, तो अब उसमें जो भी आपको आ गया, लॉटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, जो भी आपको आ गया, आइडियली तो ऐसा होता है। बाकी प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली चलो साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकली ये होता है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आपको पहले से बता देते हैं कि ये 2 प्रैक्टिकल आप तैयार करके आ जाना, और यही हम आपको अलॉट कर देंगे। तो वो सेटिंग वगैरह सब रहती है, पर आइडियली ऐसे होता है। तो लॉटरी में उनमें से कोई से भी, जो आपने 8 प्रैक्टिकल लिखे हैं, कोई से 2 प्रैक्टिकल उसमें निकल के आएंगे, तो वो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने होंगे ऑन द स्पॉट। और जब आप वो परफॉर्म कर रहे होंगे, उसी दौरान, अच्छा, एक्टिविटीज जो है वो आपने जो फाइल में लिखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। इवन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे गॉस लॉ स्टेट करो, ओम्स लॉ स्टेट करो, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। वहां पर क्या रहेंगे, 2 जने रहेंगे, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। तो दोनों में से कोई भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स का ये डिवीजन हुआ। देन टू डिटरमाइन ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन कौन से हैं, जिनमें से आपको सेक्शन ए में से 4 करने हैं कोई से। तो पहला है टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो 2 या 3 तार आपको दिए जा सकते हैं अलग अलग, और उनके लिए आप
ग्राफ खींचेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के बीच। तो पहले ये प्रैक्टिकल हुआ करता था ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का, अभी ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया गया है, तो इसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो पुरानी फाइल में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आपको उस वायर की लेंथ भी नापनी पड़ेगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चाहिए होगा। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होगा तब आप रेजिस्टिविटी निकाल पाएंगे। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट राजस्थान बोर्ड में डिफर कर सकता है, अभी भी वही ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ निकालें, ओम्स लॉ को वेरीफाई करें, ग्राफ खींच के वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन। सीबीएसई एमपी बोर्ड में डिफर कर सकता है, बोर्ड टू बोर्ड ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा आसपास डिफर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड का सिलेबस देखना होगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो ठीक है, मैं आपके इंडिविजुअल बोर्ड की जिसकी डिमांड आएगी मैं उसके लिए भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अभी ये सीबीएसई के लिए है स्पेशली। टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर स्टैंडर्ड रजिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और में ऑप्शन है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ combination series of resistance using a meter bridge or to verify the laws of combination parallel of resistances using a meter bridge। यानी ऐसे समझें, चॉइस में भी चॉइस है बच्चों, तो और लगा हुआ है एंड नहीं है, तो कोई सा एक यहां से आपको करना है मीटर ब्रिज का। तो ऊपर वाला ओम्स लॉ का हो गया, नीचे वाला मीटर ब्रिज का हो गया। तीसरा हो गया पोटेंशियोमीटर का, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और चॉइस है आपके पास टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, आप ये भी कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल और एक्सपेरिमेंटेशन के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, कौन सी, फिजिक्स प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां मिल जाएंगे। चौथा है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। तो नोट कीजिए, फिगर ऑफ मेरिट भी निकालनी है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। रेजिस्टेंस जो है 50 से 100 ओम के बीच आता है। पांचवा है टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर आपको दिया जाएगा ऑफ नोन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट, वो भी आपको दी जाएगी, इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, जितनी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, और उसको वेरीफाई भी करना है कि वास्तव में उतनी वोल्ट वो नाप पा रहा है कि नहीं नाप पा रहा। ऑप्शन में है आप दूसरा ये भी कर सकते हैं, गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नोन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट, उसको आप अमीटर में बदल सकते हैं डिजायर्ड रेंज के, मान लो 3 एम्पियर तक नापना है, 5 एम्पियर तक नापना है, और उसे आपको वेरीफाई भी करना है। और छठा जो है, जो बहुत ही कम मिलता है स्कूलों में देखने में, यानी बहुत रेयरली ये मिलता है ये सेटअप, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स विद ए सोनोमीटर। और सेटअप अगर होता है तो बहुत कम होते हैं, 1 या 2 सेटअप होते हैं स्कूल में, पर अगर आपको यही मिल गया तो आपको ये करना पड़ेगा टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स विद सोनोमीटर, अगर उन 8 प्रैक्टिकल में इनको इंक्लूड किया हुआ है तो। अब आप देख रहे हैं ये कुल मिलाकर 6 एक्सपेरिमेंट हुए सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए से आपको कोई से 4 ही करने थे, अब वो कौन से 4 करने, जो स्कूल टीचर डिसाइड करेगा, वो 4 आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। उन्हीं 4 में से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो 2 बच गए, वो नहीं पूछे जाएंगे, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में नहीं है वो एग्जाम में भी नहीं आएगा। ओके, एक्टिविटीज पे चलते हैं। 3 एक्टिविटीज यहां से आपको उठानी है। टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्टर विद और विदाउट आयरन कोर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू राइट द थ्योरी पार्ट इन योर फाइल, जो एक्टिविटी फाइल है, और टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करें आइडियली। और प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टीचर कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता है, बस वो आपको कह देता है कि आप जो है जो प्रैक्टिकल मैनुअल है या फिर फाइल ही ऐसे आती है पब्लिशर्स की, ऐसे पब्लिश जो उसमें फाइल में शुरू में छपे हुए पन्ने होते हैं, उनमें सब कुछ लिखा होता है, वही आपको कॉपी करने को बोल दिया जाता है, वो आप कॉपी कर लो। एक्चुअली रीडिंग्स की हमें जरूरत होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग्स आपको नहीं मिल पाती इसमें। टू मेजर रेजिस्टेंस, वोल्टेज, एसी डीसी दोनों तरह का वोल्टेज, करंट एसी, एंड चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए गिवन सर्किट यूजिंग मल्टीमीटर, मल्टीमीटर इस्तेमाल करके ये सब मेजर करना। तो ये दूसरी एक्टिविटी है, और ये बच्चों मैं बता रहा हूँ बहुत काम की एक्टिविटी है, सेकेंड वन। ये अगर आप सीख लेंगे तो आगे इंजीनियरिंग में काम आएगी और लाइफ में भी काम आएगी। थर्ड वन इज टू असेंबल ए हाउस होल्ड सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ 3 बल्ब, 3 बल्ब है, 3 ऑन ऑफ स्विचेस, ए फ्यूज एंड ए पावर सोर्स। तो इसमें आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। इजी एक्टिविटी है, जनरली हर स्कूल में इसको करवा दिया जाता है।
एंड फोर्थ वन इज टू असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। उन कंपोनेंट्स को किसको सीरीज में लगाना है, किसको पैरेलल में लगाना है, वो चेक किया जाता है। तो कंपोनेंट्स का लिस्ट या नाम आपको दे दी जाती है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना होता है, थ्योरेटिकली आपको करना है। पांचवा है टू स्टडी द वेरिएशन इन पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ वायर फॉर ए स्टडी करंट। ये भी बहुत इजी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जैसे जैसे वायर पे जाएंगे, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी है, ये मैंने थ्योरी में भी समझाया था। जितना ज्यादा लंबा तार उतना ज्यादा उस पर होने वाला है पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये आप कर सकते हैं इजिली। Sixth one is to draw the diagram of a given open circuit comprising at least a battery, resistor, rheostat, key, ammeter and voltmeter। ये सब उसमें लगे होने चाहिए। Mark the components that are not connected in proper order and correct the circuit and also the circuit diagram। अब इसमें क्या होता है कि एक तो सेट पैटर्न है जो आपके पास अवेलेबल है मैनुअल बुक में या आपकी एक्टिविटी फाइल में। दूसरा ये, जब एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछता है तो वो इसमें ऑर्डर को चेंज कर सकता है, ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर में लगा सकता है अप्लायंसेस को, और फिर आपकी नॉलेज चेक कर सकता है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अमीटर को सीरीज में ही लगाना है, क्यों लगाना है थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं या करेंगे। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही लगाना है, क्यों लगाना है, की सीरीज में ही लगेगी, वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल यहाँ से चेक होती है। तो आप ये देख रहे हैं फिर से 6 एक्टिविटी हैं और इनमें से कोई सी 3 आपको करनी है, लिखनी है, और एग्जाम में भी वही 3 जो आपकी फाइल में उसी में से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा वाइवा वॉइस में क्वेश्चन। ओके, सेक्शन बी पर चलते हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट है। सेक्शन बी में आ गया ऑप्टिक्स। तो पहला एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ्स बिटवीन यू एंड वी और बिटवीन 1/u एंड 1/v। इसमें थ्योरी में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लेटेस्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें। तो फोकल लेंथ निकालनी है आपको, और इसके लिए आपको ऑप्टिकल बेंच मिलेगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहां आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इसका। तो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है कंपेयर टू दिस एक्सपेरिमेंट। एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों में से कोई सा एक आपको करना है। तो जो सेकंड नंबर है वो जनरली स्कूल्स वाले अवॉइड करते हैं, ये सेकंड नंबर वाले को नहीं करवाते, क्योंकि कुल मिलाकर आप देख रहे हैं 6 हैं और 6 में से 4 करने हैं, तो ये छोड़ दिया जाता है इन जनरल। पर अगर आपके स्कूल में करवाया तो आपको करना है और आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड वन इज टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों ये वो प्रैक्टिकल है जो सबसे ज्यादा मिलता है, बिकॉज सबसे सस्ता सेटअप है इसका, इजीली हर स्कूल में अवेलेबल होता है, सबसे ज्यादा सेटअप ये वाले अवेलेबल होते हैं। और बहुत चांसेस होते हैं कि अगर वो 30 स्टूडेंट्स का बैच है तो उसमें से 50% स्टूडेंट 15 को प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे चांसेस। तो ये अच्छे से करके जाइए, घर पर भी कर सकते हैं आप, जो स्टेशनरी शॉप से प्रिज्म खरीद सकते हैं। थ्योरी में जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो वहां पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म का प्रैक्टिकल आपको करना आना चाहिए। चौथा है टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब जिस स्कूल में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वहां मिल सकता है, जिस स्कूल में नहीं है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, उनके सेटअप उनके पास नहीं है, तो वो नहीं दे सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप अगर आपको करवाया, प्रैक्टिकल इजी है। हाँ, इसमें आपको वर्नियर कैलिपर से रीडिंग निकालना आना चाहिए। फिफ्थ वन इज टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड ए प्लेन मिरर। ये भी पहले एक्टिविटी हुआ करती थी, बाद में प्रैक्टिकल बन गया। इजी प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा समझ के आपको करना चाहिए, करना आना चाहिए। 6 टू ड्रॉ IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। जैसे ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करते हैं बिल्कुल वैसे हो जाता है। तो 6 वन इजी, और ये जनरली कराया जाता है। तो 6 में से 4 कौन से, तो मैं कहूंगा सेकंड वाला छुड़वा दिया जाता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, और जहां ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप नहीं होता फोर्थ वाला छुड़वा दिया जाता है, बाकी प्रैक्टिकल आपको करने होते हैं। तो ये हो गए 4 और 4 8। अब हम चलते हैं 3 बची हुई एक्टिविटीज। तो to identify a diode and LED, a resistor and capacitor from a mixed collection of such items। ये आप गूगल भी करके देख सकते हैं इनके फोटो, ये इमेजेस कैसे दिखती हैं। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पर तो ये सब मैं करवा देता हूँ, ये एम्बेडेड है, ये सब मैं बता चुका हूँ। सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था इनसे। यूज ऑफ मल्टीमीटर टू सी द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। मल्टीमीटर की एक एक्टिविटी सेक्शन ए में थी, मल्टीमीटर की दूसरी एक्टिविटी यहाँ आ गई है सेक्शन बी में।
तो ये मॉडर्न फिजिक्स है ये पार्ट, यानी मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो बोलते हैं हम। इन केस ऑफ ए डायोड एंड an LED and check whether a given electronic component, example diode, is in working order or not. ये चेक करना आपको आना चाहिए, ये प्रैक्टिकली लाइफ में भी हमारे काम आता है। थर्ड वन इज टू स्टडी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय वायरिंग डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑन एन LDR। जनरली ये एक्टिविटी नहीं मिलती है स्कूल्स में, टीचर डेमोस्ट्रेट नहीं करते हैं, पर बहुत ही इजी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। To observe refraction and lateral deviation of a beam of light incident obliquely on a glass slab। ये एक्सपेरिमेंट खुद भी आप कर सकते हैं लेजर लाइट लेकर, तो ये सिंपल एक्टिविटी है। टू ऑब्जर्व पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूजिंग टू पोलराइड्स। पोलराइड्स आपको चाहिए तो बच्चों कैलकुलेटर की स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक वॉच की जो ग्रे कलर की स्क्रीन होती है, या पुराने जो ब्रिक गेम हुआ करते थे, वीडियो गेम जिसपे आप खेलते थे, उसकी स्क्रीन निकाल के उनके साथ ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए थिन स्लिट, ये भी आप कर सकते हैं, घर पे खुद ही कर सकते हैं, इवन टीचर डेमोस्ट्रेट करे ना करे आप इसको खुद कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। टू स्टडी द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर ऑन ए स्क्रीन बाय यूजिंग ए कैंडल एंड ए स्क्रीन। तो इजी है, छोटी क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है, फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस और मिरर। कुल मिला के आप देख रहे हैं 8 एक्टिविटी, उनमें से कोई सी 3 करनी है आपको। To obtain a lens combination with the specified focal length by using 2 lenses from the given set of lenses। जैसे डॉक्टर के पास आप आई टेस्ट करवाने जाते हैं, वो एक फ्रेम आपको पहना देता है, उसमें हो सकता है जब आपको साफ दिख रहा हो तब एक आई के सामने 2 लेंस हो, दूसरी आई के सामने 3 लेंस हो, पर जब चश्मा बन के आता है तो आप जानते हैं कि दोनों साइड एक एक लेंस ही लगा होता है, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वो यूज करते हैं, इक्विवेलेंट पावर यूज करते हैं। तो वही आपको यहाँ सीखना है, टू ऑब्टेन ए लेंस कॉम्बिनेशन विद द स्पेसिफाइड फोकल लेंथ बाय यूजिंग 2 लेंसेज फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ लेंसेज। कैसे बनाई जाए इक्विवेलेंट पावर या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो बच्चों ये हमने पूरा डिस्कशन किया अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम। अब इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हम समझ लेते हैं। ये तो हुआ आइडियली ऐसे प्रैक्टिकल आपका होगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस इट्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा बच्चों कि 8 में से मतलब 8 तो प्रैक्टिकल आपको करने हैं सीबीएसई में और 6 एक्टिविटी लिखनी है। नाउ इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में से कोई से 4 प्रैक्टिकल जो स्कूल डिसाइड करेगा, कोई सी 3 एक्टिविटी जो स्कूल डिसाइड करेगा, प्लस इसी तरह से सेक्शन बी में से। अब प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं और उनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो प्रैक्टिकल लिखें। प्रैक्टिकल लिखना तभी होता है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल में प्रैक्टिकल एक तो कोविड सिचुएशन की वजह से परफॉर्म नहीं हो पाए हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में और जो है हो सकता है परफॉर्म हो जाए, हो सकता है ना हो। बहुत से स्कूल्स में प्रैक्टिकल एपरेटस होते ही नहीं हैं, सारी बातें हवा में ही चलती हैं। तो इतने साल से जो मैं देख रहा हूँ, 1992 से मैं इस फील्ड में हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस किस तरह की बातें यहाँ प्रैक्टिकली होती है। ये ऑफिशियल नहीं बता रहा मैं आपको, ऑफ द रिकॉर्ड्स। दिस इज ऑल दिस डिस्कशन नाउ ऑनवर्ड्स इज अनऑफिशियल, और मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस पे बिकॉज ऑफिशियली कोई भी आपको ये बातें नहीं बताएगा या बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? हालांकि पूरा एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है प्रैक्टिकल फाइल्स लिखने का। इससे कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इवन कोटा में तो है ही सही, बाकी जगह पर भी ये रोजगार चल रहा है इस तरह से। और पहले तो कई बोर्ड्स में या सीबीएसई में भी ऐसा था कि प्रोजेक्ट भी बनता था, है ना। अभी क्या है, प्रोजेक्ट वाला काम तो जो है वो लिमिटेड स्कूल्स में रह गया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से काम चल जाता है। यानी एक नई बात और सामने आ गई आपके कि आपको प्रैक्टिकल फाइल देनी है, एक्टिविटी फाइल देनी है, उसके अलावा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होती है। इस साल शायद एग्जेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस में देखने को नहीं मिला है, तो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आपको एग्जेम्पशन इस साल मिल जाएगा। पर कुछ बोर्ड में हो सकता है वो वैलिड हो इस साल भी, तो उनके सिलेबस से उनको पता चलेगा। तो प्रोजेक्ट का अपना
वो कंपल्सरी कर देता है कि पर्टिकुलर पब्लिशर की फाइल ही आप लिखेंगे, उसी को वैलिड मानेंगे। यानी अगर आपने ऑर्डिनरी कोई फाइल परचेस कर ली स्टेशनरी शॉप से और उसमें आपने प्रैक्टिकल लिख दिए हैं, तो एट द टाइम ऑफ चेकिंग, क्योंकि जब आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे आप जब वो फाइल देंगे तो चेक होनी चाहिए। अब आप चेक करवाएंगे किससे, खुद तो साइन मार नहीं सकते हैं, तो आप जो है स्कूल में जो टीचर हैं आपके, उनसे जाकर जब आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल चेक करने को देंगे, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बोलेंगे कि ये वाली प्रैक्टिकल फाइल नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो बोलेंगे, अच्छा आप पूछेंगे फिर कौन सी चलेगी, तो बोलेंगे वो पर्टिकुलर, जैसे एलाइट है या ओसवाल है या अलग अलग जो पब्लिशर छाप रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर फाइल ही आप उसमें लिखेंगे, प्रैक्टिकल तो मान्य होगा, यानी वो वैलिड होगी, बाकी सब इनवैलिड होगी। तो मेरा सजेशन है पहले से ही स्कूल टीचर से आप बात कर लें कि कौन सी फाइल स्कूल में वो लगा रहे हैं, कौन सी फाइल चला रहे हैं। अब मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा कि गलत है या सही है, जो भी है ये ऐसा हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सबको पता है, सीबीएसई को भी पता है। एक्शन फाइल्स आपने ली, फाइल बनाकर सबमिट की, चाहे आपने बाजार। अच्छा, अब क्या हुआ, प्रैक्टिकल की डेट्स आ गई। प्रैक्टिकल डेट्स कैसे आती हैं, जैसे टाइम ड्यूरेशन एक दे दिया जाता है स्कूल्स को, और स्कूल अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर एक आएगा, एक इंटरनल रहेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर को और भी दूसरे स्कूल में जाना हो सकता है, तो उनकी आपसी सहमति से एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में इस स्कूल में प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फिर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें बोलते हैं अच्छा मेरे दोस्त का प्रैक्टिकल तो इतनी डेट को इतनी बजे है और मेरा, तो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम एक साथ नहीं होते, स्कूल वाइज अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइम पे अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम जो सेट किया जाता है एक्सटर्नल इंटरनल के, उस हिसाब से प्रैक्टिकल होते हैं। तो वो आपको एक डेट मिल जाएगी जिस पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, तो आपको तब तक आपकी फाइल अप टू डेट रखनी है, जो कि चेक्ड होनी चाहिए, उस पर सील लगी होनी चाहिए, अगर सील भी लगाई जा रही है तो सील वगैरह सब लगी होनी चाहिए। और अब जब आपके पास फाइल तैयार है, प्रैक्टिकल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब चाहे तो आप प्राइवेट लैब में जाकर एक्सपेरिमेंटेशन करें, अगर स्कूल में सुविधा है स्कूल में करें, जैसे भी आपने किए हैं प्रैक्टिकल, या फिर आप वीडियो देखकर उसका फील लें। तो अब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का डे आ गया, सपोज आज जो है आपका प्रैक्टिकल है, आप जो है अपनी फाइल्स लेकर वहां पहुंचे। फाइल्स अगर एप्रोप्रिएट थी तभी चेक्ड होंगी, तो फाइल्स फाइल आपकी सबमिट हो जाती है, वहां ढेर लग जाता है दोनों तरह की फाइल्स, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है तो वो भी वहां सबमिट हो जाती है। अगर इस साल तो नहीं दिख रहा है कि है सिलेबस में, तो ठीक है। अब आपको वहां टेबल पर कॉपीज रखी हुई मिलेंगी, उन कॉपीज में चिट लगी रहेंगी, अंदर जो आप चिट देख नहीं सकते क्या लिखा है उसके अंदर, या लिखा हुआ रहेगा उसके अंदर, चिट नहीं लगी होगी तो, कि कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको लॉटरी सिस्टम से कॉपी कोई भी निकालनी होती है, उसमें जो 2 एक्सपेरिमेंट आ गए वो आपको परफॉर्म करने सीबीएसई में, और बाकी बोर्ड में जैसा सिलेबस है उसके हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी भी हो सकती है कहीं कहीं। तो 3 घंटे का टाइम आपको पूरा मिलता है आइडियली। प्रैक्टिकली भी 3 घंटे का टाइम आपको पास करना होता है। जो है आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपकी कॉपी जाएगी, चेक होगी, कॉपी में राइट लगाए जाते हैं और मार्क्स वो भर दिए जाते हैं, पहले से जो टोटल बनाई सब टोटल बनाकर उसका, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में वो देना होता है वैसे, तो वो भर दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, एक्सेप्शंस आर देयर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ऐसे काम होता है। और अब वो बच्चे जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो उनको चेक किया जाता है वाइवा में। वाइवा में अलग अलग तरह की अप्रोच रहती है टीचर की। एक तो ये रहती है कि बच्चे को महसूस करा देना, एहसास करा देना कि वो कुछ भी नहीं जानता है, या उसने साल भर जो है पढ़ाई नहीं की है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछना, क्रॉस क्वेश्चनिंग, अलग अलग तरह के सवाल वाइवा में पूछे जाते हैं। कई बार तो खाली नाम पूछकर छोड़ देते हैं, नाम पूछ लेते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ये भी पूछ लेते हैं वाइवा में, मतलब, और कहाँ से हो, रिश्ते, मतलब जान पहचान वगैरह निकालने का ये भी काम चलता है, जिसकी रिकमेंडेशन होती है उससे ऐसे भी पूछ लेते हैं। अदरवाइज इन जनरल 5 क्वेश्चंस इन जनरल आर आस्क्ड, और वो उनके पास एक कागज होता है, उसमें अल्फा बीटा गामा जो भी ग्रेड उनको देनी होती है उसके हिसाब से वो ग्रेड दे देते हैं उस बच्चे का स्तर जज करने के लिए। अब उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है तो उसको हायर साइड में रखते हैं उनके मार्क्स को, नहीं तो
एवरेज मार्किंग होती है बच्चों 25 से लेकर 28 के बीच में। तो 25 30 में से 25 मिल गए, 26 मिल गए, 27 28 मिल गए। हाँ, किसी ने अगर कुछ मिसबिहेव कर दिया उस समय पर, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की दुश्मनी है टीचर से, इंटरनल से या एक्सटर्नल से, तो इस केस में वो फिर फेल भी कर सकते हैं या 15 16 17 मार्क्स भी दे सकते हैं। या उनको लगता है कि कोई बच्चा बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानता है और उसको पास करना क्वेश्चन मार्क उनके मार्किंग पैटर्न पे लगा सकता है, तो उसको वो कम मार्क्स दे सकते हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल। तो आपको ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है स्कूल की तरफ। दिस इज इमेज ऑफ प्रैक्टिकल्स। कुछ स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं जहां पर आज भी मेंटेन किया जा रहा है स्टैंडर्ड्स को, तो वहां बच्चे वास्तव में कुछ सीखते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकल अब नाम के प्रैक्टिकल ही रह गए हैं। तो लेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, फिर मिलते हैं। तो बच्चों, सो हैप्पी लर्निंग।